हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। सर इमरान सर की अकाउंट की क्लास। आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिडन एडजस्टमेंट के अंदर। पहले भी हमने हिडन एडजस्टमेंट के बारे में बात किया था, जो कि ट्रायल बैलेंस में आता है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर दिया है। तो इसका आगे का आप प्रीवियस अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हिडन एडजस्टमेंट में। हाउ टू सॉल्व हिडन एडजस्टमेंट इन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो आज जो हमने एडजस्टमेंट लिया है वो है एडजस्टमेंट डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स। क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ इस तरह से आता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट, मशीनरी एडिशन 20,000 फर्स्ट अक्टूबर 2018 और 80,000। ये जो 80,000 आपको दिया गया है ये आपका क्लोजिंग वैल्यू है जो 31 मार्च 19 को आ गया है। और यहाँ ब्रैकेट में उन्होंने एक डेट दिया हुआ है, एडिशन वाज मेड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करना है वो हम चेक करेंगे। और इसी पे एक एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के बाद आता है, उस एडजस्टमेंट में लिखा होता है प्रोवाइड डेप्रीशिएट या डेप्रीशिएट मशीनरी बाय 10%। अब इस केस में हम डायरेक्टली 80,000 के ऊपर डेप्रीशिएट नहीं निकाल सकते, बिकॉज यहाँ पे बाइफिकेशन है 20,000 का। तो वो हमें चेक करना है, किस तरह चेक करेंगे वो हम देखते हैं। तो हम इसका वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। ये है एक साल, जो एक साल 12 महीने का होता है, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक। ये टोटल कितना महीना होता है आपका? 12 महीना। इज दैट क्लियर? तो शुरू कब होता है? शुरू होता है ये 1 अप्रैल 2018 को, और ये साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2019। और एडजस्टमेंट में आपको एक डेट दिया था, एडिशन ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो ये डेट हम बीच में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 डेट डाल दिया है मैंने। ओपनिंग वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना महीना हो गया? 12 महीना हो गया। एडिशन वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना महीना हो गया? 6 महीना हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये महीने को याद रखें कि 6 महीना है और 12 महीना है। आपको जो क्लोजिंग वैल्यू दी गई थी ट्रायल बैलेंस के अंदर वो है 80,000। ये 80,000 यानी 80,000 जो है आपकी ये क्लोजिंग वैल्यू, इसको कुछ करना नहीं है, ये यहाँ पे लिख दिया हमने। एडिशन वैल्यू उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया था 20,000 की। तो अब हमें ढूंढना है ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग वैल्यू किस तरह से ढूंढे? तो ओपनिंग वैल्यू का फिगर हम ढूंढेंगे 80,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 60,000। यानी मेरा ओपनिंग वैल्यू 60,000 था। इस 60,000 को अगर आप 20,000 में प्लस करेंगे तो टोटल कितना बन गया? 80,000। इज दैट क्लियर? तो अब ये केस में क्या करना है, आपको क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रीशिएशन नहीं निकालना है। इज दैट क्लियर? आपको डेप्रीशिएशन निकालना है ये 20,000 के ऊपर और ये 60,000 के ऊपर। क्लोजिंग वैल्यू पर डेप्रीशिएशन नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों 60 और 20 इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसके इस वजह से 80,000 पर डेप्रीशिएशन नहीं आएगा। अब डेप्रीशिएशन 60 और 20 पे आएगा। 60 मेरा ओपनिंग वैल्यू है, तो 60 पे डेप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे? 60,000 इंटू 10%। 10% जो एडजस्टमेंट में दिया था वो इंटू 12/12, यानी 12/12 यानी 12 महीना, क्योंकि ये ओपनिंग वैल्यू यहाँ से शुरू होके यहाँ के ख़त्म होता है। यहाँ से यहाँ गिनेंगे आप तो ये 12 महीना बनता है। तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन में 12/12 लिखा है। तो मेरा आंसर आता है 60,000। तो 60,000 मेरा डेप्रीशिएशन वैल्यू ओपनिंग का। और एडिशनल वैल्यू था मेरा 20,000, तो 20,000 पे भी 10% आएगा, मगर कितना महीना आएगा? सिर्फ 6 महीना, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आता है। तो इसके वजह से कितना महीना बनता है? ये 6 महीना। तो आप देखेंगे आपका टोटल डेप्रीशिएशन बन गया 6 और 1, यानी टोटल कम्स टू 7,000। सो द टोटल डेप्रीशिएशन वैल्यू 6,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 7,000। तो मुझे अब ये डेप्रीशिएशन फिगर 7,000 कैलकुलेट करना है। तो इसको किस तरह से सम में लिखना है हम देखते हैं। पहला इफेक्ट तो आपको बैलेंस शीट में पास करनी है। ये 80,000 यहाँ से यहाँ आ गया क्वेश्चन से, और ये 7,000 हमने कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये आपने जो कैलकुलेट कर गया यहाँ से, ये आपका 7,000 आ गया। तो 80,000 में से 7,000 माइनस किए तो आउटर कॉलम में आ गया 73,000। और ये 7,000 का सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी।
तो इस तरह से अगर डेट बिटवीन में आ रहा है और एडिशनल वैल्यू दे रहा है तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करें। अब देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ये भी हमने पहले किया था मगर ये नॉर्मल हिडन एडजस्टमेंट ईयर वाइज दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक इफेक्ट दिया हुआ है। पहले सम देख लेते हैं कि आपके ट्रायल बैलेंस में डेट है 31 मार्च 19, डेबिट साइड में अमाउंट आएगा क्वेश्चन में, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, यानी ये 1 अक्टूबर से एक्सपेंस स्टार्ट होगा, ना कि अप्रैल से। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा साल कितने महीने का होता है, 12 महीने का, और इन्होंने कहाँ से स्टार्ट कर दिया है, 1 अक्टूबर से, यानी आपको सिर्फ 6 महीने के लिए कैलकुलेशन शो करना है, यानी ये 6 महीना ही इस साल से ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। नाउ सोल्यूशन पार्ट, सबसे पहले तो हम 9000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ताकि ये 9000 जो 3 से मैंने डिवाइड किया क्योंकि ये 3 ईयर है, 9000 को 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये जो 3000 आपको आंसर आएगा, ये जो 3000 है ये सिर्फ 1 साल के लिए, दिस 3000 इज फॉर 1 ईयर, बट एक्सपेंस फॉर दिस ईयर इज ओनली फॉर 6 मंथ। और जो करंट ईयर में जो एक्सपेंस हुआ है वो खाली 6 महीने के लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला कि अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे सिर्फ 6 महीने के लिए एक्सपेंस ही लेना है, बाकी एक्सपेंस नहीं कंसीडर करेंगे। तो क्या करें, नाउ कन्वर्ट दिस 3000 विथ 6 मंथ। अभी इसको 6 महीने में कन्वर्ट करना है, तो 6 महीने में किस तरह कन्वर्ट करें मैंने, ये 6000 को 6 महीने से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1500। तो ये 1500 आपका करंट ईयर का एक्सपेंस बना। सो 1500 एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर। तो भरा हमने जो ट्रायल बैलेंस में आपको शो कर रहा है 9000, ये पूरा 3 साल का बता रहा है, और जबकि करंट ईयर का सिर्फ एक्सपेंस कितना है, 1500, तो मुझे सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंस ही है 1500। तो अब मैंने 9000 भरा है और मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस सिर्फ 1500 है, तो यानी मैंने एक्स्ट्रा, यानी आने वाले साल के लिए कितना भरा, उसको हम प्रीपेड बोलेंगे। तो उसको कैसा ढूंढेंगे, फॉर प्रीपेड अमाउंट 9000 को 1500 से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर आएगा 7500। इस 7500 को हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड अमाउंट। तो इस तरह से आपको ये प्रीपेड अमाउंट ढूंढना है। और अब इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि सम में किस तरह करेंगे इसका इफेक्ट। पहले इफेक्ट क्या करेंगे, हम P&L अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे, 9000 ये जो क्वेश्चन का है वो यहाँ इनर कॉलम में लिखना है आपको, और 7500 जो आपने निकाला है वो यहाँ से निकाला है आपने, तो इसको यहाँ से इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो इस तरह से आपका आउटर कॉलम में 1500, जो 1500 आउटर कॉलम में आए हैं ये मेरा करंट ईयर एक्सपेंस है, तो 1500 मैंने करंट ईयर एक्सपेंस आउटर कॉलम में शो कर दिया। अब ये जो 7500 है ये मेरा प्रीपेड फिगर था और प्रीपेड एक्सपेंस है, और प्रीपेड एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट हमेशा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो इसका सेकेंड इफेक्ट आप यहाँ लिखोगे बैलेंस शीट में एसेट साइड 7500। तो इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट अगर ये बीच में से स्टार्ट होता है तो इस तरह से सॉल्व करना है। होप सो स्टूडेंट, नो डाउट इन दिस एडजस्टमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।